हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूजीसी नेट का एक क्वेश्चन आरएसए एल्गोरिथम का जो पूछा गया था वो क्वेश्चन पहले मैं उसके डिस्क्रिप्शन समझाऊंगी कि वहाँ पर कौन कौन सा टर्म यूज़ किया जाता है, और वैसे ही जो क्वेश्चन हमारे पेपर में आया हुआ था वो क्वेश्चन मैं यहाँ पर समझाने वाली हूँ। तो देखो, आरएसए एल्गोरिथम में क्या बोला जाता है, ये किस टाइप का एल्गोरिथम है, मतलब किसी डेटा को इनक्रिप्ट करके शेयर करने के लिए, और जब वो यूज़र के एंड पे या रिसीवर के एंड पे पहुंच जाता है तो डिक्रिप्ट करने का मेथड है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई मतलब आरएसए एल्गोरिथम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ पर्टिकुलर टर्म यूज़ किए जाते हैं। पहले वो टर्म मैं यहाँ पर डिस्क्राइब करती हूँ। तो सबसे पहले, वैसे ये चीज़ें हमें यूज़ नहीं करनी है, क्वेश्चन में ये सारी चीज़ गिवन होगी, हमको सिर्फ उसको सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या, टेक टू प्राइम नंबर्स पी एंड क्यू। वहाँ पर क्या होनी चाहिए कि दो प्राइम नंबर हमें लेने हैं, दोनों क्या नहीं होनी चाहिए, इक्वल नहीं होनी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी, जो पी और क्यू आपको प्राइम नंबर गिवन होगा, ठीक है, उसको क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। वहाँ से क्या वैल्यू मिलेगी, हमें एन मिलेगा। ठीक है, धीरे धीरे ये एन कहाँ पे यूज़ होगा, फाई ऑफ एन कहाँ पे यूज़ होगा, ये सारी चीज़ मैं यहाँ पर बताऊंगी। सेकंड में क्या करना है, फाई ऑफ एन निकालना। फाई ऑफ एन कैसे निकालेंगे, p माइनस वन इंटू क्यू माइनस वन। जो अब यहाँ पर हमने p इंटू क्यू कैलकुलेट किया वो वैल्यू मिली हमें n। जब हम p माइनस वन इंटू क्यू माइनस वन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें फाई ऑफ n मिल जाएगा। देखो अब क्या होगा कि अगर क्वेश्चन में क्या होता है कि कई बार d दिया होता है, e पूछता है हमसे, कई बार e दिया होता है, d पूछता है, तो हम क्या करते हैं, d इंटू ई। d क्या है आपका, देखो डी आपको ना क्वेश्चन में दिया रहेगा, जैसे कि आपको उस क्वेश्चन में दिखाई दे रहा होगा राइट में, जो मैंने क्वेश्चन लिखा है डी इक्वल्स टू 7 है ना, ये जो डी इक्वल्स टू 7 लिखी हूँ उस टाइप का वहाँ पर क्वेश्चन में दिया रहता है। डी इंटू ई मॉड फाई ऑफ एन। फाई ऑफ एन ये वाला हो गया हमारा, ई क्वेश्चन में गिवन होगा या हमसे फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा, इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये आपको दिमाग में रखना है। एक ये आपको याद रखना है, दूसरा ये आपको याद रखना है, थर्ड ये आपको याद रखना है। उसके बाद ये ऐसा है कि वैल्यू निकालने के टाइम पे आपको ये इसके इन बिटवीन आना चाहिए। जैसे हम ई फाइंड आउट करने बोल रहे हैं तो वो एन से छोटी होनी चाहिए बट 1 से बड़ी होनी चाहिए, ये कंडीशन है। अब देखो c इक्वल्स टू, ये भी बहुत सारे क्वेश्चन में पूछता है, नहीं तो डायरेक्ट क्या करता है, इसी फॉर्मूले को देता है और पूछता है कि इनमें से कौन कौन सा है जो आपका सही है और कौन कौन सी गलत है। तो यहाँ पर मैं समझाती हूँ। अगर हमें क्या निकालना है, साइफर टेक्स्ट निकालना है। साइफर टेक्स्ट कहाँ पे होता है, देखो ये है आपका सेंडर, ये है आपका रिसीवर। जब कोई सेंडर कोई डेटा शेयर करता है तो वो पहले प्लेन टेक्स्ट होता है, प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में इंक्रिप्शन के थ्रू कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर क्या बनता है, साइफर टेक्स्ट। तो साइफर किस में कन्वर्ट होता है, प्लेन में इंक्रिप्शन लगाने से वो क्या हो जाता है, साइफर में कन्वर्ट होता है। तो प्लेन की पावर इंक्रिप्शन या p की पावर e मॉड ऑफ n, ये जो n कैलकुलेट किया ना वो यहाँ पर यूज होगा। फिर देखो अब ये हो गया आपका c कैलकुलेट करना। अब प्लेन टेक्स्ट वापस जब वो रिसीवर के एंड पहुंचेगा तो वापस उसे डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। तो डिक्रिप्ट करेंगे तो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लेन टेक्स्ट में। तो p इक्वल्स टू p, मतलब प्लेन टेक्स्ट कैसे मिलेगा, साइफर को डिक्रिप्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से प्लेन टेक्स्ट। तो हम इसी फॉर्मूले को आगे किसी क्वेश्चन पे यूज़ करेंगे। अब देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, जो कि हमारे यूजीसी नेट के पेपर में आया हुआ था। यूजिंग द आरएसए पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी सिस्टम, हमें आरएसए के थ्रू इसे सॉल्व करना है। पी की वैल्यू उन्होंने गिवन है, पी क्या है हमारा प्राइम नंबर, पहला है 13, दूसरा क्या है क्यू इक्वल्स टू 31 एंड डी इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 7। देन द वैल्यू ऑफ ई, हमको क्या फाइंड आउट करना है, ई की वैल्यू। जैसे मैंने क्वेश्चन में आपको पहले ही बोला, आपको वो कोई टर्म, जैसे ये फॉर्मूला है इसमें से हो सकता है कभी डी दे ई पूछ ले, ई दे डी पूछ ले, हमें वहाँ पर ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब जो जो चीज़ें दी हुई है और ऑप्शन भी दिया हुआ है आपको, क्या 101, 103, 105 एंड 107। अब जो जो चीज़ें दी हुई है वो पहले हम लिख लेते हैं। पी दिया हुआ था 13, क्यू दिया हुआ था क्या हमको 31। उससे हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एक तो फाई ऑफ एन कैलकुलेट कर सकते हैं, एन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो हमें पूछा क्या है यहाँ पर ई कौन से में से हम निकालेंगे, बोली मैं ये फॉर्मूला हमारा तभी यूज होता है जब हमें या तो डी फाइंड आउट करना होता है या तो ई फाइंड आउट करना होता है। तो पहले हम फाई ऑफ एन कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक, ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं इसलिए फाई ऑफ एन कैलकुलेट करते हैं। फाई ऑफ एन कैसे कैलकुलेट करते हैं, पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस वन। 30 माइनस वन इंटू 31 माइनस वन, तो 13 का माइनस वन 12 हो गया, इंटू 31 माइनस वन 30 हो गया, 12 इंटू 3 क्या हो गया 36, और 0 पीछे लगा दिया तो 360 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में डी की वैल्यू भी दी हुई है, ई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी। फॉर्मूला क्या होता है, डी इंटू ई मॉड फाई ऑफ एन इक्वल्स टू 1। मतलब अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं और फाई ऑफ एन से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, वहाँ पर 1 बचना चाहिए। इसी फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं। अब देखो डी की वैल्यू हमें दी हुई है 7 तो रख दिया, ई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ई मॉड ये हो गया आपका फाई ऑफ एन 360 इक्वल्स टू 1। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर 360 का टेबल क्रिएट कर दिया। 360 इंटू 1 360, 360 इंटू 2 720। अब देखो
हम यहाँ पर सारी वैल्यू, इतनी बड़ी वैल्यू यहाँ से क्या से मल्टीप्लाई करें तो रिमाइंडर 1 आएगा, ये तो कैलकुलेट नहीं कर सकते। तब हम इस ऑप्शन की हेल्प लेंगे। सबसे पहले 101 लिखा है ना, तो हम 7 की मल्टीप्लाई 101 से करते हैं। सपोज करो कि वैल्यू 101 ई की वैल्यू है, ठीक है, तो हम 7 × 101 करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी 707। तो देखो हमारे 360 के टेबल में कहीं पर भी 707 आता है क्या, और आता है तो उसको 360 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 1 बचेगा क्या, नहीं बचेगा। यहीं से पता चलता है कि हमारा आंसर नहीं हो सकता। सेकंड टाइम में क्या करते हैं, हम 103 पुट करते हैं। 7 × 103 करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, देखो 721, और 360 से 721 को डिवाइड करेंगे तो 36 दूनी 72, मतलब 720 तो डिवाइड हो गया, रिमाइंडर क्या बचा हमारा 1। तो हमारा आंसर क्या होगा 103, क्योंकि 103 को जब यहाँ पर रख रहे हैं और 360 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर बच रहा है 1। अब ये हो गया क्या हमारा 103 आंसर। मैं आपको 105 और 107 में भी सॉल्व करके दिखा देती हूँ। हमको क्या रखना है, ई की वैल्यू रखनी 105, ठीक है। 105 से मल्टीप्लाई करोगे 7 की तो 735 आता है, जबकि सेकंड टाइम में 720 ही आता है। रिमाइंडर 1 बचने की यहाँ पर भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। थर्ड है कि हमारा 107, तो 107 से अगर हम 7 की मल्टीप्लाई करते तो 749 बनता है, जो कि यहाँ पर भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसलिए क्या हमारे ये ऑप्शन तीनों गलत है, सिर्फ हमारा 103 सही है। ये वैल्यू देखो, हर बार हमको अपने से आंसर फाइंड आउट नहीं करना है, वो हमें जब एमसीक्यू में आंसर भी दिया होता है तो उस आंसर की भी हेल्प लेके हमें अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।